नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पौष पूर्णिमा के दिन तय समय पर पुष्प वर्षा नहीं करने के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रकरण में हेलीकॉप्टर कंपनी के सीईओ समेत 3 अधिकारियों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेला कोतवाली में यह एफआईआर नागरिक उड्डयन विभाग उत्तर प्रदेश ने लिखवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को बताया गया कि महाकुंभ मेला के प्रत्येक शाही स्नान में विगत आयोजन की भांति पुष्प वर्षा कराए जाने के लिए मेसर्स हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 13 और 14 जनवरी 2025 के लिए शर्तों और प्रतिबंधों के साथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए अनुबंध किया गया है। इसी के क्रम में कंपनी ने प्रयागराज में अपना एक हेलीकॉप्टर पोजीशन कराया। आरोप है कि निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी ने निदेशालय को बिना सूचना दिए अनुमति प्राप्त किए ही अपने हेलीकॉप्टर को किसी अन्य काम से अयोध्या भेज दिया। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पुष्प वर्षा नहीं कराई जा सकी थी। बाद में दूसरी कंपनी का हेलीकॉप्टर बुलाया गया और फिर शाम को पुष्प वर्षा कराई गई। इस मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में 7 मंत्री और खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। गुरुवार को उनके नामांकन के दिन बीजेपी ने अपना भरपूर शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत 7 मंत्रियों ने चंद्रभानु के नामांकन में शिरकत की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन किया। नामांकन के बाद चंद्रभानु ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोई समस्या निजात के लिए सिर्फ भाजपा की ओर देख रही है। अयोध्या में विकास कार्य कौन नहीं देख रहा, अब मिल्कीपुर क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई देगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मिल्कीपुर में मुकाबला एक आम परिवार से आए राम भक्त प्रत्याशी और रामद्रोहियों के बीच है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राम मंदिर है तो दूसरी तरफ कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले लोग हैं। इस बार जनता राष्ट्रवादियों के साथ है। इस मौके पर यूपी सरकार के कई मंत्री सहित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विकास के मसले पर राजनीति गरमाई हुई है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनवा पा रही है। उन्होंने अयोध्या में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के मसले को भी जोरदार तरीके से उठाया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा पर बड़ा हमला बोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में गुजरात वाले से बचकर रहना चाहिए। अयोध्या में किसानों की जमीन छीनी जा रही है। जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बन रहे हैं। भगवान राम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इसके जरिए उन्होंने प्रभु श्री राम की धरती पर बना रहे होटलों में शराब परोसे जाने के मुद्दे को भी छेड़ दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने गुरुवार को अयोध्या में 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा उपचुनाव करार दिया और भाजपा को हराने का भरोसा जताया। अखिलेश यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय में कहा, ये उपचुनाव निर्णायक क्षण होगा। पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है जो उपचुनाव लड़ रहा है। मैं सभी पत्रकारों से ऐतिहासिक चुनाव को कवर करने की अपील करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत देते हुए 2009 में दायर उस याचिका का बुधवार को निपटारा कर दिया जिसमें उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कथित तौर पर हाथियों की मूर्तियां स्थापित करने और व्यक्तिगत महिमा मंडन पर उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से 2000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने की जांच की मांग की गई थी। यह आदेश मायावती के जन्मदिन पर आया। वो बुधवार को 69 वर्ष की हो गई है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 2 वकील रविकांत और सुकुमार की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अधिकांश प्रार्थनाएं निष्फल हो गई हैं। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और मूर्तियों की स्थापना पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो पहले ही स्थापित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते दिनों जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से संभल जिला चर्चा में बना हुआ है। वहीं बवाल के बाद योगी सरकार ने 1978 में हुए संभल दंगों की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। 47 साल पहले हुए इस दंगे में आधिकारिक 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सीएम योगी ने अपने एक बयान में कहा था कि संभल दंगे में 184 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं खबरों के मुताबिक 1978 में हुए संभल दंगे के कई मुकदमों को मुलायम सरकार ने वापस ले लिए थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि 1978 के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून का सामना सबको करना पड़ेगा। इस दंगे में 180 के करीब केस दर्ज कराए गए थे। हालांकि कोई भी मुकदमा सजा तक नहीं पहुंच पाया था। खबरों के मुताबिक 1994 में मुलायम सरकार ने कई मुकदमे वापस लिए थे। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि संभल का इतिहास एक तरफा दंगों का रहा है। हिंदू मारे जाते थे और सरकारें मूकदर्शक बनकर वोट के लालच में धर्म निरपेक्षता के बुर्के में छिप जाती थी। अब तो सबको पता हो गया है कि 1978 के दंगाइयों पर दर्ज मुकदमों को 1994 में मुलायम सिंह यादव ने वापस ले लिए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सोनभद्र पहुंचे। सीएम योगी के सामने खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का शानदार प्रदर्शन किया। सीएम ने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि केवल प्रदेश ही नहीं, देश की आदि परंपरा को समेटे हुए सृष्टि के प्रारंभ, जीवाश्म तत्व, प्राकृतिक संसाधनों, जल और थम से परिपूर्ण हमारा सोनभद्र जनपद है। सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अयोध्या में 500 वर्षों बाद नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है। करोड़ों लोग महाकुंभ में दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब तक 6 करोड़ लोग मां गंगा में स्नान दान कर चुके हैं।
सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज बन गया है। जिले में हर घर नल योजना का सपना साकार हुआ है। यहाँ के पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि रस्साकसी के खेल को अमृत खेल के रूप में देखकर अच्छा लगा। बालिकाओं ने कबड्डी का अच्छा प्रदर्शन किया। सोनभद्र में 1,97,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिला स्तर पर भी खेल महाकुंभ होनी चाहिए। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को CSR से मदद लेनी चाहिए, ये एक अच्छा प्रयास है। विधायक भूपेश चौबे को भी और सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में बेकरी के ओवन में ब्लास्ट की जानकारी सामने आई। शुरुआती जानकारी के अनुसार बेकरी में काम कर रहे मजदूरों में से 13 मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जब हादसा हुआ तब बेकरी में काम चल रहा था। ब्लास्ट के बाद बेकरी में आग लग गई, जिसमें काम कर रहे मजदूर झुलस गए हैं। बेकरी में हुए ब्लास्ट के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते बेकरी आग की लपटों में घिर गई। तेज धमाके और आग की लपटों से क्षेत्र में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में बेकरी में ब्लास्ट के चलते हुए हादसे ने अफरा तफरी मचा दी है। ब्लास्ट के बाद मौके पर लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद काबू पाया और घायलों का रेस्क्यू किया गया। बुरी तरह से घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।